दोस्तों, जिंदगी में हम सबके सामने चुनौतियां आती हैं। कभी सपनों तक पहुंचने में रुकावट, कभी मन का बोझ, कभी अपने ही विचारों से जंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली ताकत कहाँ छुपी है? उत्तर है हमारे मन की गहराई में। हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमें सफलता, शांति और पूर्णता की ओर ले जा सकती है। वो शक्ति है सबकॉन्शियस माइंड। आज से हम एक यात्रा शुरू करेंगे, एक लंबी और गहरी यात्रा, जहां हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे मेडिटेशन और साइलेंस हमें बदल सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और अंत में कैसे हम हायर कॉन्शियसनेस को छू सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये जीवन बदल देने वाली यात्रा। पार्ट 1, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये वो हिस्सा है जिससे हम रोजमर्रा में सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, बातें करते हैं। लेकिन ये माइंड आइसबर्ग की तरह है। पानी के ऊपर सिर्फ छोटी सी चोटी, पानी के नीचे सबकॉन्शियस माइंड छुपा है। ये हमारी आदतों का घर है, हमारी यादों का खजाना है। हमारे डर, हमारी मान्यताएं, हमारे सपने सब यहीं बसे हैं। मनोविज्ञान कहता है हमारी 90-95% एक्टिविटीज सबकॉन्शियसली होती हैं। मतलब हम जो सोचते हैं कि कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हैं, असल में वो हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। उदाहरण के तौर पे आप साइकिल चलाना सीखते हैं। शुरुआत में ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सबकॉन्शियस उसे ऑटो पायलट पर चला देता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी, हमारी आदतें, प्रतिक्रियाएं, सोचने का ढंग सब सबकॉन्शियस की ऑटो पायलट मोड से चलते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ मेमोरी स्टोर नहीं करता, बल्कि ये क्रिएटिव पावर भी है। यही हमें हीलिंग देता है, इंट्यूशन देता है और इनर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। पार्ट 2, साइंस एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशंस। अब सवाल आता है, ये सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल क्यों है? चलिए जानते हैं एक साइंटिफिक एंगल से। ब्रेन न्यूरोसाइंस बताता है कि सबकॉन्शियस हमारी न्यूरल पाथवेज से चलता है। जो चीज़ हम बार बार सोचते या करते हैं, वो न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस मजबूत कर देता है, और धीरे धीरे वही हमारी आदत और पर्सनैलिटी बन जाती है। इसलिए अगर कोई नेगेटिव थॉट हम रोज सोचते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में परमानेंट बन जाता है। और अगर हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बार बार सोचें, तो धीरे धीरे माइंड नई रियलिटी क्रिएट करता है। इसका एक स्पिरिचुअल एंगल भी हम जान लेते हैं। मंक्स कहते हैं मन समंदर की तरह है। ऊपर वेव्स हैं जो कॉन्शियस थॉट्स हैं, लेकिन गहराई में पूरी तरह शांति है। वही है सबकॉन्शियस की असली शक्ति। इंडियन योगिक फिलॉसफी कहती है सबकॉन्शियस माइंड ही चित्ता है, और जब चित्ता साफ होता है तभी आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन, मौन, साइलेंस और रिपीटेशन, जप, एफर्मेशंस, ये सब सबकॉन्शियस को साफ और पावरफुल बनाने के तरीके हैं। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस एक फर्टाइल सॉइल है। आप जो बीज उसमें बोते हैं वो जरूर उगता है। अगर डर, संदेह, नकारात्मकता बोएंगे तो वही उगेगा। अगर फेथ, करेज और पॉजिटिविटी बोएंगे तो जीवन बदल जाएगा। तो अब हमने समझा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे काम करता है, और उसकी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल नींव क्या है। लेकिन असली सवाल है, उसे कंट्रोल कैसे करें, उसे ट्रांसफॉर्म कैसे करें। यहीं आता है मेडिटेशन और साइलेंस का पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Part 3, Meditation and Silence, the gateway to the subconscious। दोस्तों, अगर सबकॉन्शियस माइंड समुद्र की गहराई है, तो मेडिटेशन उस गहराई में उतरने की नाव है। मेडिटेशन का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने माइंड को शांत करना है। शांति में ही सबकॉन्शियस खुलता है। जब हम मौन साधना, साइलेंस मेडिटेशन करते हैं, तो माइंड की सरफेस वेव्स धीरे धीरे काम हो जाती हैं, और जब सरफेस काम होती है तो हमें भीतर का खजाना दिखाई देता है। मॉन्क्स कहते हैं, जब तुम मौन में बैठते हो तो ब्रह्मांड तुमसे बोलना शुरू करता है। यहाँ साइलेंस का मतलब सिर्फ वर्ड्स का मौन नहीं,
बल्कि थॉट्स का भी मौन। और जब थॉट्स शांत होते हैं तब सबकॉन्शियस की आवाज सुनाई देती है। वाई मेडिटेशन हील्स। साइंस ने भी साबित किया है, जब हम गहरी मेडिटेशन में जाते हैं तो ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा में आ जाती हैं। यही ब्रेन स्टेट्स सबकॉन्शियस एक्सेस करते हैं। इन स्टेट्स में बॉडी नेचुरली हील होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और सबकॉन्शियस पॉजिटिव सजेशंस एक्सेप्ट करता है। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति कई सालों से इंसोम्निया से परेशान था, लेकिन 15 मिनट की डेली मेडिटेशन ने उसका सबकॉन्शियस रिलैक्स कर दिया। धीरे धीरे उसका माइंड शांत हुआ और नींद खुद आने लगी। मेडिटेशन हमें वो शक्ति देता है जो दवाइयाँ भी नहीं दे पाती। इनर अलाइनमेंट। साइलेंस इज द टीचर। साइलेंस का अनुभव एक गुरु है। जब आप नेचर में बैठते हैं, पहाड़ों के बीच या समुद्र किनारे, और सिर्फ साइलेंस सुनते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस से जुड़ रहे हैं। साइलेंस हमें मिरर की तरह दिखाता है, हमारे फियर्स, डाउट्स, लेकिन साथ ही हमारा विजडम भी। यही रीज़न है कि सभी एंशिएंट ट्रेडिशंस में मौन साधना को सबसे पावरफुल प्रैक्टिस माना गया है। लेकिन सवाल आता है, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो हम इसे रीप्रोग्राम कैसे करें? कैसे हम नेगेटिव बिलीव्स हटाकर पॉजिटिव और एम्पावरिंग बिलीव्स डालें? यही हमें ले जाता है अगले हिस्से पर। पार्ट 4, रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हैबिट्स और बिलीव्स है। अगर बिलीव्स नेगेटिव हैं तो आउटपुट भी नेगेटिव होगा। अगर बिलीव्स एम्पावरिंग है तो आउटपुट एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा। तो कैसे रीप्रोग्राम करें इस माइंड को? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपके सबकॉन्शियस में कौन सी प्रोग्रामिंग है? क्या वो फियर बेस्ड है? क्या उसमें मैं कर नहीं सकता जैसी मान्यताएं हैं? अवेयरनेस लाने के लिए जर्नलिंग और माइंडफुलनेस बहुत पावरफुल टूल्स हैं। अपने थॉट्स लिखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि दिन में कौन से विचार सबसे ज़्यादा आते हैं। यही आपके सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है। स्टेप 2, रिप्लेस द ओल्ड विद द न्यू। जब आप नेगेटिव बिलीफ पकड़ लें तो उसे पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस कीजिए। उदाहरण के तौर पे, अगर आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ है मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता, तो डेली एफर्मेशंस और मेडिटेशन में नया बिलीफ डालिए। कॉन्फिडेंट, मैं सक्सेस के योग्य हूं और मैं उसे अट्रैक्ट कर रहा हूं। ये रेपिटेशन धीरे धीरे पुराने न्यूरल पैथवेज को वीक कर देता है और नए स्ट्रॉन्ग बना देता है। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन। सबकॉन्शियस पिक्चर्स और इमोशंस की लैंग्वेज समझता है, इसलिए विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल टेक्निक है। उदाहरण के तौर पे, ओलंपिक एथलीट्स विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। वो अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कि वो रेस जीत रहे हैं। सबकॉन्शियस इसे रियलिटी मानता है और बॉडी ऑटोमेटिकली उस दिशा में काम करती है। आप भी अपनी जिंदगी की किसी भी इच्छा को विजुअलाइज कीजिए। हेल्थ, सक्सेस, पीस, सबकॉन्शियस यूज मैनिफेस्ट करना शुरू करेगा। स्टेप 4, मेडिटेशन एंड एफर्मेशंस एट द राइट टाइम। सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है जब ब्रेन अल्फा और थीटा स्टेट्स में होता है। ये स्टेट्स हमें मिलती हैं नींद में जाने से ठीक पहले सुबह उठते ही गहरी। मेडिटेशन के दौरान इन समयों पर पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करना सबकॉन्शियस को डायरेक्टली रीप्रोग्राम करता है। असली बदलाव। कई लोग जिन्होंने डेकेड्स तक डिप्रेशन, फियर या सेल्फ डाउट झेला, उन्होंने केवल मेडिटेशन, साइलेंस और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक से पूरी जिंदगी बदल दी। एक व्यक्ति जो बार बार बिजनेस में फेल हो रहा था, उसने एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन शुरू किया कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल है, लोग उसे ट्रस्ट कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद उसने वहीं अट्रैक्ट किया जो उसने विजुअलाइज किया था। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा मेडिटेशन और साइलेंस से सबकॉन्शियस तक पहुंचना। Part 5, Real Life Applications of the Subconscious Mind। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह हमारी एवरीडे लाइफ का सबसे प्रैक्टिकल टूल है। अगर इसे सही तरह से इस्तेमाल करें तो यह हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर
और इनर पीस सबको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हेल्थ एंड हीलिंग। सबकॉन्शियस का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है सेल्फ हीलिंग। हमारा शरीर खुद को हील करने की पावर रखता है, लेकिन जब हम नेगेटिव बिलीफ्स रखते हैं, मैं बीमार हूं, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, तो सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में बॉडी को पुश करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में एक व्यक्ति का जिक्र किया जिसके पैर पैरालाइज थे। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि यह फिर से चल नहीं पाएगा, लेकिन उसने डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग शुरू की, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस। मैं स्वतंत्रता से चल रहा हूं, मेरे पैर परफेक्टली काम कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद उसने चलना शुरू कर दिया। यह मिरेकल नहीं था, यह सबकॉन्शियस की हीलिंग पावर थी। रिलेशनशिप्स। सबकॉन्शियस हमारे रिलेशनशिप्स को भी शेप करता है। अगर हमारे भीतर यह बिलीफ है कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं एफर्मेशन से, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं, तो हमारा एनर्जी शिफ्ट होता है और हम हेल्थी लविंग रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे कई कपल्स ने मैरिज काउंसलिंग के साथ साथ सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज की। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन एफर्मेशंस। परिणाम, उनका रिलेशनशिप हील हो गया। करियर एंड सक्सेस। हमारा सबकॉन्शियस डायरेक्टली करियर सक्सेस को अफेक्ट करता है। अगर आपके भीतर यह प्रोग्रामिंग है मनी ईविल है या मैं रिच नहीं हो सकता, तो आप अपॉर्चुनिटीज को अनकॉन्शियसली रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जब आप सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं मनी अबंडेंस है, सक्सेस मेरी नेचुरल स्टेट है, तो आप अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक सच्ची कहानी, एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर हर बार बिजनेस में लॉस फेस करता था। उसने अपनी माइंडसेट बदली। सक्सेस, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रो करने लगा। उसने कहा, सब कुछ बाहर नहीं बदला, सिर्फ मेरा अंदरूनी बिलीफ बदला। इनर पीस एंड हैप्पीनेस। सबकॉन्शियस एप्लीकेशंस का सबसे बड़ा गिफ्ट है पीस। आज की फास्ट लाइफ में लोग हैप्पीनेस बाहर खोजते हैं, गैजेट्स, सोशल मीडिया, मनी। लेकिन जब सबकॉन्शियस अलाइंड होता है तो हैप्पीनेस भीतर से फ्लो करती है। Part 6. Journey to Higher Consciousness. दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है। इसके पार है हायर कॉन्शियसनेस। व्हाट इज हायर कॉन्शियसनेस? हायर कॉन्शियसनेस का मतलब है एक ऐसा स्टेट जहां आप लिमिटेड सेल्फ से निकलकर यूनिवर्सल सेल्फ से जुड़ जाते हैं। यहां सिर्फ पर्सनल डिजायर्स नहीं रहती, बल्कि कॉस्मिक विजडम से कनेक्शन बनता है। मंक्स और योगीज इसे कहते हैं समाधि, निर्वाणा, अवेकनिंग। साइंस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो। आपको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, आप भीतर से कंप्लीट फील करते हैं। वननेस विथ ऑल। आपको हर इंसान, हर पेड़, हर जीव अपने हिस्से की तरह लगता है। इनर गाइडेंस। डिसीजंस में क्लैरिटी आने लगती है, ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से गाइड कर रहा है। डीप पीस। केओस के बीच भी आपका मन शांत रहता है। द ब्रिज फ्रॉम सबकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस। जब आप सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हैं तो आप लिमिटेड बिलीफ से फ्री हो जाते हैं। यहीं से जर्नी शुरू होती है सुपर कॉन्शियस की ओर। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक तुम खुद को केवल शरीर और मन मानते हो तुम सीमित हो, लेकिन जब तुम खुद को आत्मा के रूप में पहचानते हो तब तुम अनंत हो। ये हायर कॉन्शियसनेस है। प्रैक्टिसेस टू एक्सेस हायर कॉन्शियसनेस। डीप मेडिटेशन। माइंड को कंप्लीटली साइलेंट करना। सेल्फलेस सर्विस, सेवा। ईगो डिसॉल्व करने का सबसे पावरफुल तरीका। कॉन्टेम्पलेशन। मैं कौन हूं जैसे सवाल पूछना। ग्रैटिट्यूड एंड लव। अनकंडीशनल लव फील करना और देना। Part 7.
The 21-Day Subconscious Reprogramming Roadmap। दोस्तों, नॉलेज पावरफुल है, लेकिन जब तक उसे प्रैक्टिस में नहीं लाया जाता, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रह जाती है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक 21-डे रोड मैप जो आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करेगा और आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। वीक 1, अवेयरनेस एंड क्लेंजिंग। पहले 7 दिन का फोकस है अपनी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को पहचानना और नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज करना। डेली प्रैक्टिसेस। मॉर्निंग जर्नल 10 मिनट लिखें, आज मेरे बारे में कौन सा बिलीफ मुझे रोक रहा है। ब्रेथ मेडिटेशन 10 मिनट, सिर्फ सांस पर ध्यान दें और माइंड को शांत करें। इवनिंग रिफ्लेक्शन 5 मिनट, पूरे दिन में कौन सा नेगेटिव थॉट सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। गोल ऑफ वीक 1, अपनी प्रोग्रामिंग को ऑब्जर्व करना और अवेयर होना। वीक 2, प्लांटिंग न्यू बिलीव्स। अब टाइम है पुराने वीड्स निकालकर नए एम्पावरिंग सीड्स बोने का। डेली प्रैक्टिसेस। मॉर्निंग एफर्मेशंस 5 मिनट, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड सक्सेस। Abundance flows into my life. Peace is my natural state. Visualization 10 मिनट, अपनी डिजायर्ड लाइफ इमेजिन करें जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी रियलिटी है। ग्रैटिट्यूड जर्नल 5 मिनट, रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। गोल ऑफ वीक 2, सबकॉन्शियस को नए पॉजिटिव बिलीफ से फीड करना। वीक 3, अलाइनमेंट एंड हायर कनेक्शन। अब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अगले 7 दिन फोकस करेंगे सबकॉन्शियस को हायर कॉन्शियसनेस से अलाइन करने पर। डेली प्रैक्टिसेस। डीप मेडिटेशन 15 मिनट, सोचों को पूरी तरह शांत करना और भीतर की साइलेंस को महसूस करना। सेल्फलेस एक्ट डेली, हर दिन कुछ छोटा करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जैसे किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना या किसी की मदद करना। इंट्यूटिव जर्नलिंग 10 मिनट, अपना पेन उठाइए और जो भी गाइडेंस भीतर से आए लिखते जाइए। गोल ऑफ वीक 3, सबकॉन्शियस प्लस हायर कॉन्शियसनेस का ब्रिज बना। डे 21, 21वें दिन, एक छोटा सा रिचुअल करें। एक कैंडल जलाएं, अपने सभी पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को कागज पर लिखें और उसे सिंबॉलिकल रिलीज करें। फिर एक नया कागज लें और लिखें, दिस इज माई न्यू रियलिटी। उसमें अपने एफर्मेशंस और विजन लिखें और उसे सेक्रेड स्पेस में रखें। दोस्तों, ये रोड मैप सिर्फ एक शुरुआत है। 21 दिन में आप अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे, लेकिन असली जर्नी तो लाइफ लॉन्ग है। हर दिन, हर थॉट, हर चॉइस आपको या तो एम्पावर करती है या लिमिट। आपके हाथ में है किसे चुनना है। अ न्यू लाइफ अवेट्स। तो दोस्तों, हमने इस पूरी जर्नी में जाना सबकॉन्शियस की शक्ति, उसका रिप्रोग्रामिंग प्रोसेस, रियल लाइफ मिरेकल्स, हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा और एक प्रैक्टिकल रोड मैप। अब चॉइस आपकी है। आप या तो पुराने बिलीव्स के साथ रह सकते हैं, फियर, डाउट और लिमिटेशंस में, या आप अपने सबकॉन्शियस को जागरूकता, पॉजिटिव बिलीव्स और हायर विजडम से अलाइन करके एक नई जिंदगी क्रिएट कर सकते हैं। फाइनल मैसेज, याद रखिए, आपका मन सिर्फ एक साधन है, मालिक आप हैं। जब सबकॉन्शियस आपका सेवक बनता है और कॉन्शियसनेस आपका गाइड, तो पूरी क्रिएशन आपके साथ खड़ी होती है। लाइफ फिर स्ट्रगल नहीं रहती, बल्कि एक डिवाइन डांस बन जाती है। तो उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपनी नई रियलिटी क्रिएट करो, बिकॉज द पावर वॉज ऑलवेज विद इन यू।